वेब डेवलपमेंट। यार आपने आज के टाइम पर हर जगह देखा होगा यार, बहुत सारी डिफरेंट एंड न्यूमरस वेबसाइट्स बन गई है। अगर कोई भी पर्सन अपना एक स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करता है, देन उसकी वो एक वेबसाइट को क्रिएट कर देता है। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पर वेब डेवलपर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्यों यार, कोई भी पर्सन को ना अपना जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई भी कोर्स मान लो वो बेच रहा है, देन उसको ना उसकी रीच को एक्सपैंड करना होता है। एंड रीच को एक्सपैंड करने के लिए वो सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं रह सकता, उसे ऑनलाइन भी जाना पड़ेगा। एंड उसे ऑनलाइन जाने के लिए अपने उस बिजनेस, अपने उस ब्रांड या फिर कोर्स की एक वेबसाइट को क्रिएट करना होता है। एंड उसके लिए उन्हें चाहिए होते हैं वेब डेवलपर्स। सो आज के टाइम पर वेब डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज्यादा रहने वाली है। एंड इस वजह से आज की वीडियो भी कंप्लीट वेब डेवलपमेंट पर होने वाली है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इट इज गौरव गुप्ता। आज की वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको एक वेब डेवलपर बनने के लिए एक रोड मैप शेयर करूंगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किन किन चीजों को सीखकर आप फाइनली एंड में एज अ वेब डेवलपर अपने प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन वो सारे स्टेप्स को बताने से पहले मैं चाहता हूं मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स जो है वेब डेवलपमेंट की क्लियर कर देता हूं। यार सबसे पहली टर्म जो हमने सुनी है वो है फ्रंट एंड वेब डेवलपर या फिर फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या चीज होती है? जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, मान लीजिए आपने अमेजोन को ओपन किया, पेटीएम को ओपन किया, उसमें जो आपको इंटरफेस दिख रहा है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। यानी कि जो सारे यूजर्स को इंटरफेस दिख रहा है जिसमें उन्हें अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं, उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। सो इस चीज को आपको समझना होगा कि एक फ्रंट एंड वो होता है जो कोई भी पर्सन जो है देख सकता है उस वेबसाइट को ओपन करके। जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म रहता है वो होता है बैक एंड। अब बैक एंड किस चीज को कहते हैं? यार बैक एंड वो चीज होती है जिस पर्सन ने उस वेबसाइट को बनाया है या फिर वो सारे यूजर्स के लिए एनेबल नहीं होता है। बैक एंड में सारा जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वेबसाइट की, वो चीजें होती है बैक एंड के अंदर। एंड बैक एंड वाली चीज को कोई भी पर्सन ऐसे नहीं देख सकता है। ऑथोराइज्ड पर्सन ही सिर्फ बैक एंड वाली चीजों को देख सकते हैं एंड उसके मैनेज कर सकते हैं। सो बैक एंड हम उस चीज को कहते हैं। और जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, यार आप किसी भी वेबसाइट पर आप लॉग इन करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर आप अपना कोई डिलीवरी एड्रेस डालते हैं या फिर और भी डिफरेंट चीजें आप अपनी डालते हैं, तो यार वो डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है? कंपनी के पास। तो उस डेटा को स्टोर कराने के लिए होते हैं डेटाबेसेस। डेटाबेस के अंदर वो सारा डेटा स्टोर होता है मिलियंस ऑफ पीपल का। अब व्हाट्सएप ले लीजिए, उसके अंदर सारी चीजें कहाँ स्टोर हो रही है भाई? डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही है। तो ये न्यूमरस टर्म्स हैं जो कि एक रोड मैप शेयर करने से पहले मुझे आपको बतानी थी। फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेसेस। एंड इसमें अगर आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर, आपने सुना होगा, उस टर्म को भी क्लियर कर देते हैं। फुल स्टैक वेब डेवलपर वो वेब डेवलपर होता है भाई जो फ्रंट एंड भी करेगा, आपका बैक एंड भी करेगा, वो सारी चीजों को मैनेज करता है। सो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आप सभी को वेब डेवलपमेंट के रोड मैप को दिखाने से पहले पता होनी डेफिनेटली जरूरी थी। क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे जो बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें फ्रंट एंड बैक एंड ये चीजें भी नहीं पता है। इसलिए मैंने इन सारी चीजों को भी क्लियर कर दिया। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम अपने लेवल्स के ऊपर चलते हैं। मैंने 5 लेवल्स में इनको डिवाइड कर रखा है एंड हम देखते हैं वन बाय वन। एंड एट द लास्ट हम आपको ये भी बता देंगे कि भाई किस तरीके से आप जॉब्स, इंटर्नशिप्स एंड अगर फ्रीलांसिंग में इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमने रोड मैप फॉर वेब डेवलपमेंट के अंदर 5 लेवल एक प्रोसेस बनाया है, जिसके अंदर हमने 5 लेवल्स को लिख भी दिया है, जो कि है आपके फ्रंट एंड, बैक एंड, नेसेसिटीज, प्रोजेक्ट्स एंड देन फाइनल लेवल। इन 5 लेवल्स के अंदर हम आपको कंप्लीट बता देंगे कि भाई कैसे आप एक वेब डेवलपर में, वेब डेवलपमेंट में अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला लेवल जो होता है हमारा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं। फ्रंट एंड के अंदर हमारी 3 चीजें आ जाती है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो गाइस, HTML यानी कि आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यार इसको ना हम इन तीनों चीजों को ना एक एग्जांपल से समझते हैं। यार एक जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें आपका स्केलेटन आ जाता है, देन आपकी मसल्स, मस्कुलर स्ट्रक्चर आता है, देन उसको हम ना HTML कह सकते हैं। HTML यानी कि आपकी वेबसाइट का एकदम कोर। जब हम उसको बनाते हैं,
उस चीज को हम HTML कहते हैं, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, की वेबसाइट पे कौन सा टेक्स्ट हमें किधर लगाना है, ये सारी चीजें जो होती है हमारी HTML के अंदर आती है। ठीक है। अब जो सेकंड चीज हमारे फ्रंट एंड में है वो है CSS, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब यार ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या मतलब क्या होता है? यार ये जो चीज है ना आपकी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डिजाइन्स, फॉन्ट्स, कलर्स, ये सारी चीजों को डालने में हेल्प करती है। यानी कि एज अ ह्यूमन बॉडी जब आप डिफरेंट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, अपने स्टाइलिंग के हिसाब से पहनते हैं, तो वही चीज ये CSS जो है आपकी वेबसाइट में ऐड करते हैं। तो उस चीज को हम कहते हैं CSS, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जो थर्ड होता है वो होता है यार जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट को एक ब्रेन देता है। ब्रेन का मतलब ये है कि वेबसाइट में कोई भी URL है या फिर कोई भी ऐसा बटन है जिस पर आप क्लिक कर सकते हैं, देन उस बटन को क्लिक कर कर आपको कौन से पेज पर जाना है या फिर कौन सी चीज यूजर को दिखानी है, वो वाली चीज जो है आपकी जावास्क्रिप्ट डिसाइड करते हैं। एज अ ह्यूमन बॉडी हम उसको ब्रेन कह सकते हैं कि भाई हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि हमें अपने हैंड्स को कैसे मूव करना है, हमारे लेग्स को कैसे मूव करना है। तो ये वाली चीज को आप एग्जैक्ट इन तीनों चीजों को एज अ ह्यूमन बॉडी के थ्रू आराम से समझ सकते हैं। HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इन तीनों चीजों को कंबाइन करके हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट वाली जो चीज है वो कंप्लीट हो जाती है। जो हमारा लेवल 2 होता है हमारा बैक एंड। अब बैक एंड के अंदर यार डिफरेंट आप सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं। इसमें आ जाता है आपका PHP, Node.js, फिर आपका आ जाता है Django। ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड मेरे हिसाब से आप Node.js को स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने सेवरल्स डिस्क्रिप्शन भी दे रखे हैं, आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पाइथन पढ़ रखा है, देन आप Django से स्टार्ट कर सकते हैं। PHP हल्का सा टफ साइड जाता है, तो आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अदरवाइज आप पहले Node.js या Django को यूज कर सकते हैं, देन उसके बाद आप PHP पे जा सकते हैं। ये बैक एंड के आपके काम आता है, जो बैक एंड की सारी चीजों को हैंडल करेगा। ये आपकी वेबसाइट एंड आपके बीच में एक लिंक को भी क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारे इसी के अंदर है, ये लेवल 2 के अंदर ही, बैकएंड के अंदर ही हमने डेटाबेसेस को भी कर रखा है। दो तरीके के यूजुअली डेटाबेसेस होते हैं, एक होता है SQL एंड एक होता है MongoDB। दोनों का काम यही होता है कि वो आपके डेटा को स्टोर कराते हैं। SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर आप सारी चीजें कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी इंसर्ट है कोई डेटा उसको डिलीट कर सकते हैं एंड डिफरेंट ऑपरेशंस को आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप SQL को पहले कर सकते हैं, रिकमेंडेड है, एंड उसके बाद आप MongoDB पे जाएंगे तो वो आप जल्दी सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें MongoDB से ही स्टार्ट करना है, देन आप MongoDB से स्टार्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप MongoDB सोलली भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे लेवल 3 में आ जाती है नेसेसिटीज। अच्छा, अब नेसेसिटीज का क्या मतलब होता है भाई? ये चीजें काफी ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है, स्पेशली अगर आपको एज अ करियर इसको परस्यू करना है वेब डेवलपमेंट को, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। नंबर 1 में आपकी आ जाती है गिटहब। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, इसके अंदर आप डिफरेंट वेबसाइट्स को क्रिएट कर कर डाल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको पोर्टफोलियो में मतलब आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह काम आते हैं, काफी ज्यादा काम आते हैं। इसके अंदर आप सारी चीजों को डाल सकते हैं। लास्ट में आप अगर किसी इंटरव्यू सेशन में है, कहीं भी जा रहे हैं, देन आप अपनी गिटहब की आईडी उनको दे सकते हैं। देन काफी यूजफुल रहते हैं, काफी इंप्रेसिव भी लगते हैं कि आपने गिटहब को आपको यूज करना आता है। नंबर 2 में आपका आ जाता है पोर्टफोलियो। यार पोर्टफोलियो, यार आप एक खुद अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आपने अपना पोर्टफोलियो डाल रखा है। मतलब आप अपना नाम डाल दिया, अपना पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन डाल दिया, सारी चीजें डाल दी, आप क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं, ये सारा डालकर आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया। वो चीज भी बहुत अच्छी रहती है। इसमें अगर आपकी कोई और स्किल्स भी आप डाल सकते हैं, देन बहुत अच्छी चीज रहेगी। थर्ड हमारा आ जाता है क्लोन। यार आप किसी भी वेबसाइट का ना क्लोन बनाकर ना वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैंने शुरुआत के 2 लेवल्स के अंदर आपको बता ही दिया है कि फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेसेस एक्चुअली में क्या चीजें होती है एंड क्या क्या चीजें उसमें आपको सीखनी होती है। देन आप सिंपली क्या कर सकते हैं भाई, क्लोन की मदद से, जैसे आपने Amazon वेबसाइट को देखा एंड सेम वैसी वेबसाइट बनाने की कोशिश करें। तो ये आप एक वेबसाइट का क्लोन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें आपकी।
तो क्लोन करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है यार, प्रैक्टिस पर्पज से है ये क्लोन वाला स्टेप जो है। फोर्थ हमारा आ जाता है फ्रेमवर्क। यार फ्रेमवर्क होती है, स्पेसिफाइड होती है, जैसे एग्जांपल में इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर है टेलविंड, टेलविंड सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप। अब ये बेसिकली क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। आप जैसे आप बूटस्ट्रैप पर जाएंगे, एक वेबसाइट है, बूटस्ट्रैप टाइप कीजिए, उसको जैसे ही आप उसका प्लगइन करते हैं अपने कोडिंग के अंदर, जब आप वेबसाइट को बना रहे होते हैं, देन उसके बाद आपको काफी इजी रहता है स्टाइल्स वगैरह और चीजों को इनपुट करना, जो कि सीएसएस ऑलरेडी करता है, लेकिन इसको बाद आपको करना इजी रहता है। अब वो कैसे इजी रहता है वो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बेसिक रोड मैप शेयर कर रहा हूँ कि किस किस स्टेप से आप लास्ट में, एट द लास्ट, अपना जॉब्स इंटर्न्स के लिए जा सकते हैं। अब फोर्थ लेवल पर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई आपको अपने प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एटलीस्ट 2 to 3 इंप्रेसिव प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके पास। अब यार अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड पसंद आ रहा है, देन आप फ्रंट एंड पर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं कि भाई मुझे फ्रंट एंड पसंद है, बैक एंड में मैं इतना अच्छा हूं भी नहीं, तो मुझे फ्रंट एंड पर ही बनाने हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ बैक एंड पसंद आ रहा है, बैक एंड पर भी बना सकते हैं कि भाई मुझे सिर्फ बैक एंड बनाना है। या फिर अगर आपको फुल स्टैक पसंद आ रहा है कि भाई मैं फ्रंट एंड भी बनाऊंगा, बैक एंड भी करूंगा, डेटाबेस से लिंक भी कर दूंगा, सारी चीजें कर दूंगा, देन आप फुल स्टैक पर भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। एटलीस्ट 2 to 3 प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो आपकी स्किल्स को सामने वाले पर्सन को दिखाते हैं, स्पेशली जब काम आते हैं जब आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये हमारा हो गया लेवल 4। लेवल 5 यानी कि हमारा फाइनल लेवल आ जाता है। इस लेवल के अंदर यार हमें जॉब्स, इंटर्नशिप्स एंड फ्रीलांसिंग, ये 3 चीजें हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब यार आप पूछेंगे यार ये तो आपने बस बोल दिया, कहां कहां से हम किन किन सोर्सेज से हमें ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो यार बहुत इजी रहता है। सबसे पहले हम फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग में मेरे चैनल पर आपको न्यूमरस वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएगी। फ्रीलांसिंग में आपको क्या करना है, डिफरेंट वेबसाइट्स होती है, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर्स, पीपल पर आर, ऐसी बहुत डिफरेंट वेबसाइट्स होती है। सिंपली क्या करना है, आपने जो प्रोजेक्ट्स मैंने पिछले लेवल्स में आपसे बनवाए हैं, देन उन प्रोजेक्ट्स को आपको यहाँ पर डालना है, ताकि सामने वाले पर्सन को पता लग जाए कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छी वेबसाइट्स बनाता है। देन वो आपको वहां से हायर करेंगे, आप वहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटर्नशिप्स में पूछेंगे, देन इंटर्नशिप्स के लिए आप लिंक्डइन को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है। लिंक्डइन के इंपॉर्टेंस एंड उस पर प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, एक वीडियो मैंने उस पर भी बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सेकेंडली कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे एक इंटर्नशाला एक वेबसाइट है, उस पर भी आपको वेब डेवलपर्स के बहुत अच्छे रोल्स मिल जाएंगे। तो इंटर्नशिप्स के लिए भी यार बहुत अच्छे अच्छे रोल्स होते हैं, बस आपको ये रहना है कि रेगुलरली चेकआउट करते रहना है कौन सी कंपनी कब वेब डेवलपर के लिए रोल निकालती है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देन अगर हम सबसे फर्स्ट में आते हैं जॉब्स, यार जॉब्स का वैसे तो सबसे अच्छा तरीका लिंक्डइन ही होता है। उसके अलावा भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक नेक्स्ट लेवल कर भी एक प्लेटफॉर्म है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। एक जॉब्स में लिंक्डइन मैंने आपको बताया, ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इनके अंदर जैसे ही कोई रोल वेकेंट होता है, कंपनीज डाल देती हैं, एंड देन अपना आपको पोर्टफोलियो डालना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, या आपने आपको वर्क सैंपल्स देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, देन आप उसको शेयर कर सकते हैं। सो ये बहुत सारी चीजें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ एक कंप्लीट रोड मैप वेब डेवलपमेंट के लिए शेयर किया है, जिसके जरिए आप इजीली जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। एंड ये जो कंप्लीट मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई थी, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की कंप्लीट वीडियो को बनाने का जो मोटिव था, ताकि आपको स्टेप्स पता हो, अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाने का सोच रहे हैं, आपको स्टेप्स पता हो कि क्या क्या चीजें आपको नेसेसरली करनी ही पड़ेंगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग आउट।